सत्राजित अपने समुद्र घर में गया और वहां उसने ब्राह्मणों के द्वारा श्यमंतक मणि एक देव मंदिर में स्थापित कर दी और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करने लगा। यह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। 8 भर सोने का परिणाम है तुलाम पलसतः प्रारुर्भारः शादिश स्तुलाः, अर्थात 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार होता है। विद्वानों ने 8 भर सोने माप 20 पेसरी अर्थात 2.5 मन बताया गया है। दिने दिने स्वर्ण भार नष्टो सृजति प्रभु। मणि के प्रभाव में राज्य में कोई दुर्दम महामारी अकाल मृत्यु आदि व्याधि नहीं होते थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सयाचितो मणि क्वापि यदुराज्ञाय सूरिणः। कहते हैं कि सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा उसका कुछ भी विचार न करते उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन कंठ में मणि बांधकर घोड़े पर आरूढ़ होकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वन में जाने पर एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मारकर उसकी मणि छीन ली। शेर मणि को लेकर अपनी गुफा में जा रहा था। उसी समय रक्षराज जाम्बवान ने के लिए दे दी। वहां जाम्बवान की धात्री उस बालक को खिलौना समझकर खिला रही थी। अपश्यन भातरम भ्रातः सत्राजित पर्यतप्य। सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर चिंता से व्याकुल हो गया। उसने द्वारिका के नागरिकों से कहा, मेरा भाई प्रसेन श्यमंतक मणि पहनकर वन में गया था। वह बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि श्री कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस अफवाह का पता चला तो वे इस कलंक को दूर करने के लिए कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। मास्तुम अपोहितुम नागरे जने सह। उन्होंने वन में सिंह घोड़ों सहित प्रसेन को मरा हुआ देखा और जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखकर आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही अंधकार से भरी हुई ऋषिराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि श्रेष्ठ मणि श्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। मणि लेने के विचार से भगवान उसके पास खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित पुरुष को देख बच्चे की धाय डर को चिल्लाने लगी। अपूर्वम अदृष्टपूर्वम नरम कम कृष्णम दृष्ट्वा भीतवत धात्री तन्माता हरे मणिज्येष्ठवा लक्ष्य चक्रोसः ततस्ता आक्रोशवचनं श्रुत्वा क्रुद्धो बलिनाम्बरः जाम्बवान् हव्यद्रवत् अभ्याजगाम। कहते हैं कि उसकी चिल्लाहट सुनकर बलवान ऋषिराज क्रोधित होकर वहां दौड़ आए और अपने स्वामी को साधारण समझकर उनसे भिड़ गए। पहले अस्त्र शस्त्रों को, फिर पत्थरों को, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घुसों से आपस में वे अट्टहास दिन तक लड़ते रहे।
भगवान के वज्रवात से जामवंत की नसें ढीली हो गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उन्होंने अत्यंत विस्मित होकर भगवान से कहा, Oh my